हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर हम इसके फंडामेंटल डाटा की बात करें तो क्वार्टर टू के रिजल्ट को हम देखते हैं जो 14 नवंबर को आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेल ईयर ऑन ईयर बेस पे हमें कम होती दिखी, और इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर है इसकी जो ग्रोथ है वो पुअर है, कम ग्रोथ इसने सेल यहाँ पर दिखाई है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो पहले प्रॉफिट की ग्रोथ हमें काफ़ी बढ़िया दिखी थी, 747 लगभग दुगना प्रॉफिट इसने बुक किया था। भले ही ग्रोथ का रेशियो परसेंटेज कम हो, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा बुक किया था तो बहुत बड़ी ग्रोथ हमें स्टॉक में देखने को मिली और अच्छा रिटर्न स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिया। लेकिन अभी इस बार जो प्रॉफिट है वो भी इस कंपनी ने पिछले साल के कंपेरिजन में सेम क्वार्टर में कम बुक किया है। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो क्वार्टर टू के नंबर को देखते हुए क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहे हैं कि यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर है वो कम आते दिखेंगे अगर सिर्फ क्वार्टर टू के नंबर्स की बात करें। लेकिन उसके बाद अगर हम रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व हमें बढ़ते दिखे हैं और बोरोविंग यहाँ पर सिर्फ 3 करोड़ की है, यानी कि कंपनी डेफ फ्री है और उसने अपने रिजर्व भी बढ़ाए हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर हमें दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आगे चल के इंस्टीट्यूशंस इसमें एक्टिवेट हो सकता है क्योंकि प्राइस में काफ़ी हद तक करेक्शन हो चुकी है। अब अगर कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देखते हैं तो कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड पे कर रही है। डिविडेंड पे कर रही है तो नए इन्वेस्टर हो सकता है अगर और ज़्यादा करेक्शन होती है तो आगे चल के नए इन्वेस्टर इसमें एक्टिवेट हो जाएं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर है कब इंस्टीट्यूशंस एक्टिवेट हुए हैं, कितने ज़्यादा यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है। तो यहाँ पर आप देखोगे एफआईआई और डीआईआई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हर स्टॉक में करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डीआईआई मार्च 2023 के बाद से लगातार कम होता जा रहा है और इस बार भी होल्डिंग जो है इंस्टीट्यूशंस की कम हुई है। आगे चल के हो सकता है और ज़्यादा अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है या फिर क्वार्टर थ्री के नंबर अगर बढ़िया आ जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस स्टॉक में डीआईआई अगर दिसंबर के बाद जो क्वार्टर थ्री के नंबर आएंगे उसमें बढ़ता दिखेगा तो संभावनाएं हैं कि प्राइस में अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सके। वहीं एफआईआई भी अपनी होल्डिंग कम कर रहा है। अब बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक की होल्डिंग आप यहाँ पर देखोगे तो पब्लिक 2023 के बाद से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अभी एंड में आके आप देखोगे तो यहाँ पर है पब्लिक ने सितंबर में अपनी होल्डिंग और ज़्यादा बढ़ाई है, यानी कि यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो पब्लिक है जून 23 सितंबर 23 यहाँ पर जिसने बाइंग की थी और एकदम जब प्राइस हाई चला गया था उसके बाद यहाँ पर जिसने बाई किया हाई पे मार्च 24 ये 9% से 12% वाली ये जो पब्लिक है इसने यहाँ पे आके एवरेजिंग करनी शुरू होगी। ये ऐसी संभावनाएं हमें दिख रही हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस पे चलकर देखते हैं कि प्राइस की जो गिरावट है वो कहाँ तक रह सकती है, उसके बाद प्राइस कहाँ पर अपने नए टारगेट अचीव कर पाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये कैंडल्स इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस नीचे जा रहा है और ये प्राइस अब इस डिमांड जोन के पास यहाँ पर पहुँच गया है। तो संभावनाएं हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वापस ऊपर चला जाए, लेकिन उससे पहले अगर प्राइस 1025 से नीचे और यहाँ पर अगर 900 के बीच में अगर अपनी ट्रेड यहाँ पर साइडवेज रहता है प्राइस, यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 928 तक अगर प्राइस की गिरावट रहती है, उसके बाद अगर प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो अगर प्राइस की जो क्लोजिंग है आगे चल के 1007 से ऊपर मिल जाएगी। जब प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा और क्लोजिंग 1007 से ऊपर दे देगा तो संभावनाएं हैं कि नए टारगेट हमें बड़े टारगेट जो है मिल सकेंगे। इसके अलावा प्राइस में जो रेंज है जो आप यहाँ पर पहले भी देख सकते हैं कि साल के शुरुआत में 2024 में जनवरी से लेकर मई तक जो प्राइस इस रेंज में रहा 5 महीने तक है, अभी दोबारा से प्राइस इसी रेंज में आके अगर साइडवेज कंसोलिडेट करता है तो समझा जाएगा कि हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा इसमें दोबारा लगा सकते हैं। तो संभावनाएं हैं कि प्राइस आगे चल के ऊपर चला जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक की जो होल्डिंग थी वो नए जो रिटेल इन्वेस्टर थे जो ट्रैप हुए हैं वो इस जगह पर ट्रैप हुए हैं और वो यहाँ पर अब एवरेजिंग कर रहे हैं अपने पैसे को सेफ रखने के लिए। इसलिए अगर किसी स्टॉक में आप जब बाइंग करते हो अगर प्राइस मूविंग एवरेज 100 से काफ़ी दूर पर है
तो वो बाइंग या तो लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए, 5 साल या 10 साल तक उस प्राइस को नहीं देखना है, या फिर वहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में, तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पर रिट्रेस ले रहा हो या फिर प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे ट्रेड करके एक सपोर्ट जोन को या रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दे रहा हो, तब हमें बाइंग करनी चाहिए और वो कैंडल्स वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तब एक सही डिसीजन रहेगा और वहाँ पर भी हमें अपना जो रिस्क है वो कैलकुलेट करके रखना चाहिए। अब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं, जिसमें पिवट इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे तो रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर एक इम्बैलेंस कैंडल बनी है, यानी कि रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग थी लोगों की कि इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पर बायर्स काफ़ी एक्टिव होने की फिराक में थे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो वो फिर निकल चुके हैं तुरंत, और एक इम्बैलेंस कैंडल है यहाँ पर, ना बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ना सेलर स्ट्रॉन्ग है, किसी के भी मन में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है, कोई डिसीजंस नहीं है। तो यहाँ से प्राइस की संभावना है कि दोबारा अब आगे नीचे चला जाए, और अगर प्राइस ऊपर जाता है और क्लोजिंग हमें यहाँ पर अच्छी मिलती है ऊपर की तरफ, तो फिर संभावनाएं रहेंगी यहाँ पर कि प्राइस में एक पहला टारगेट 1105 का मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर संभावनाएं हैं कि प्राइस जो है नीचे ही जाएगा, अभी थोड़ा और साइडवेज रहेगा, जैसा कि मैंने आपको एक रेंज बताई, इस रेंज में प्राइस कंसोलिडेट करेगा साइडवेज, फिर आगे चल के अच्छे टारगेट मिल सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।